रंगारेड्डी जिला परिधि के नारसिंगी में डायग्नोस्टिक हब का शिक्षा मंत्री सविता इंद्रा रेड्डी के साथ मिलकर राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री हरीश राव ने उद्घाटन किया। डी डायग्नोस्टिक मोबाइल ऐप का भी मंत्री ने लोकार्पण किया। चिकित्सा जांच संबंधी जानकारियों को मोबाइल ऐप द्वारा ही प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। स्थानीय बस्तियों की जनता को उपचार सुविधाएं उपलब्ध होने के लिए यह एक क्रांतिकारी प्रयास है, जिसका मुख्यमंत्री केसीआर ने शुभारंभ किया है, कहते हुए हरीश राव ने इस योजना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक समय में उस्मानिया तथा गांधी अस्पताल सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को लोग जाते थे। बस्तियों के गरीब लोगों को दृष्टि में रखकर 350 बस्ती दवाखाने स्थापित किए गए हैं। यह रक्त, मूत्र, एक्सरे सहित अन्य रोगों की जांच हेतु सरकार टी डायग्नोस्टिक सेंटरों को स्थापित की है। उन्होंने बताया कि हैदराबाद में 20 रेडियोलॉजी लैब स्थापित किए जा रहे हैं। हरीश राव ने बताया कि यह रेडियोलॉजी लैब आज नारसिंगी में शुभारंभ किया गया है। उन्होंने बताया कि यह एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, 2D ఈకో మెమోగ్రఫీ సేవాएं ముఫ్త్ में उपलब्ध कराई जा रही है। సో దట్ ఎవరన్నా ఇంకా ఇవాళ రేపు అందరూ పిల్లలు బాగా చదువుకున్నారు, మీకు తల్లిదండ్రులు లేకపోయినా పిల్లలు గైడ్ చేసే పరిస్థితి ఉంది। మరి ఎవరికైనా ఇంట్లో జ్వరం వచ్చింది, డాక్టర్ గారికి చూయించుకోవాలి, మనము బస్తీ దవాఖాన దగ్గర ఎక్కడ ఉందని కొడితే అదే చక్కగా తవ్వ చూపిస్తుంది। ఆడికి పోయినాక పరీక్షలు చేయాలి, పరీక్షలు కూడా చేస్తారు। ఇంకా దీనివల్ల ఈ యాప్లో ఇంకొక ఉపయోగం ఉంది। మళ్ళీ 2 ఏళ్లకో 3 ఏళ్లకో మీకు జ్వరం వచ్చింది, నీ పాత రికార్డు కావాలంటే మనం దాచిపెట్టాం, ఇంట్లో ఎక్కడో పోతాయి, పాత एक्सरे కావాలంటే దొరకది। रंगारेड्डी जिला में सांसद रंजीत रेड्डी, विधायक प्रकाश गौड़ ने मिलकर जिले का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने नव स्थापित डायग्नोस्टिक सेंटर का शुभारंभ किया। राजेंद्र नगर सर्किल के बुद्धवेल सरकारी अस्पताल में नए डायग्नोस्टिक सेंटर का उद्घाटन किया गया। तेलंगाना सरकार द्वारा नव स्थापित इस डायग्नोस्टिक सेंटर को चेवेल्ला क्षेत्र के सांसद रंजीत रेड्डी तथा विधायक प्रकाश गौड़ ने मिलकर शुभारंभ किया। उद्घाटन समारोह के पश्चात सांसद एवं विधायक ने मिलकर सेंटर में स्थित यंत्रों की जानकारियां वहां उपस्थित कर्मियों से बात की। जर्मनी में पानी में लापता हुए वरंगल निवासी कडारी अखिल के परिवार से राज्य के मंत्री येराबेली दयाकर राव मिलकर उनसे परामर्श किया। उन्होंने बताया कि इस विषय को मुख्यमंत्री केसीआर की दृष्टि में ले जाकर उनकी ओर से आवश्यक सहायता के कदम उठाने को आश्वासन दिया। येराबेली दयाकर राव ने अखिल के परिवार को सांत्वना एवं सहानुभूति प्रकट की। वरंगल शहर के करीमाबाद स्थित मध्यम वर्गीय परिवार कडारी परशुरामुलु तथा अन्नम्मा का पुत्र अखिल उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जर्मनी गया था। गत कुछ दिनों से वह वहीं पर स्थिर हो गया। गत 5 दिनों पूर्व वह अपने कार्यालय के काम से बाहर जाकर पानी में लापता हो गया। उनके मित्रों ने जो साथ थे उन्होंने इस विषय की जानकारी दी। अब तक अखिल का कोई पता नहीं चला है। विदेशों में रहने से जानकारियां सही समय पर सही ढंग से नहीं मिल रही है, जिससे करीमाबाद में अखिल के माता पिता चिंतित होकर अपने आंसू बहा रहे हैं। विद्यानगर स्थित श्री वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी मंदिर उत्सव के अंतर्गत मंदिर में गोविंद मांबा वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी शांति कल्याणम का आयोजन भव्य रूप से संपन्न हुआ। इसके पूर्व स्वामी के लिए विशेष पूजा कार्यक्रम आयोजित किए गए। उत्सव में पिछड़ी जाति आयोग के चेयरमैन वाकुला भरणम कृष्ण मोहन राव दंपति भाग लेकर विशेष पूजा कार्यक्रम आयोजित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आधुनिक समाज में क्या होने वाला है, भविष्य की घटनाओं की जानकारी देने वाले महात्मा वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी है, कहकर कृष्ण मोहन राव ने अपने विचार व्यक्त किए। इस कार्यक्रम में विश्व ब्रह्मांड विश्वकर्मा संघ के अध्यक्ष वडाला हनुमानलू, अंबरपेट भार्गवी अध्यक्षा विजय लक्ष्मी, महासचिव रमेश, टीआरएस पार्टी के नेता श्रीनिवास आदि भाग लिए। ఇంకా కొంతమందికి ఏమో అలవాటు అయిందంటే ఎక్కడైనా విచిత్రం జరిగితే ఇది వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి అని అనడం, మళ్ళీ తెల్లారి మూసేయడం ఉండరు. అది కూడా ఒక ప్రణాళిక తయారై, కానీ వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి సజీవంగా సమాధిలో ఉన్నారు. వారు ఖచ్చితంగా 500 సంవత్సరాలు బతుకుతారు. ఎట్లా చెప్పారంటే ఒక తాబేలు ఒక నిమిషానికి 1-2 సార్లు మాత్రమే ఒక నిమిషానికి శ్వాస తీసుకుంటారు. అది 500 సంవత్సరాలు జీవించేటువంటి అవకాశం కేవలం తాబేలుకు ఉంది. అలాంటి సాధన చేసినటువంటి ఏ శక్తియుక్తుడైనటువంటి యోగి అయినా మినిమం 500 సంవత్సరాలకు వాళ్ళు 1000 సంవత్సరాలకు జీవించే అవకాశం ఉంది। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की शनिवार को होने वाली विशाल जनसभा के लिए सभी तैयारियां पूर्ण हो गई है। अमित शाह की जनसभा को सफल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी राज्य शाखा अध्यक्ष बंडी संजय विशेष फोकस लगा रखे हैं।
दिन में पद यात्रा करते हुए रात के समय पार्टी के नेताओं से समीक्षा बैठकें आयोजित कर बंडी संजय गत कई दिनों से काफी व्यस्त है। अमित शाह की महेश्वरम जनसभा के लिए अमित शाह के नाम पर तैयार किया गया एक नया गीत भी जारी किया गया। इन योजनाओं की समीक्षाओं की समाप्ति के बाद संजय ने देर रात 2 बजे के समय अमित शाह पर तैयार किए गए गीत को बड़े ध्यान से सुना। जगज्जेत मोडी वारसुडा జైత్రయాత్ర చేసేటి నాయకుడా నరేంద్ర మోడీ ఆశయ సాధకుడా నవభారత నిర్మాణ శ్రామికుడా జయ హో జయ హో జయ హో జై అమిత్ షా మరువలేని త్యాగాల బీజేపీ బాదుషా। आसानी तूफान के प्रभाव से हैदराबाद में मामूली वर्षा हुई। पूरे शहर भर में प्रातः 4:30 बजे से बूंदाबांदी होना आरंभ हुई। इस तूफान के प्रभाव से आकाश में बादलों का जमावड़ साफ दिखाई पड़ रहा है। इसके कारण वातावरण में थोड़ी ठंडी आ जाने से नगर वासियों को गर्मी एवं उमस से राहत मिली है। तेलंगाना राज्य के कुछ जिलों में आज और कल गरज एवं बिजली की चमक के साथ बारिश होने की मौसम विभाग कार्यालय ने जानकारी दी है। राज्य सरकार का कृषि विभाग जून माह के प्रथम सप्ताह में बारिशों का मौसम आरंभ होने के मद्देनजर मौसम से संबंधी राइतु बंधु निवेश सहायता भेजने के लिए तैयारियों में जुट गया है। जून माह की 1 तारीख से बारिशों का मौसम आरंभ हो रहा है, जिससे मौसम के आरंभ होते ही प्रथम सप्ताह में किसानों के बैंक खातों में राइतु बंधु योजना से संबंधित सहायता राशि जमा करने के लिए सरकार सोच विचार कर रही है। राज्य में 66.61 लाख किसानों से संबंधित समग्र जानकारी कृषि विभाग पहले से ही अपने पास इकट्ठा कर रखी है। सिकंदराबाद महाकाली ट्रैफिक पुलिस के इंस्पेक्टर के नेतृत्व में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अभियान आयोजित किया गया है। इस दौरान बसों तथा लॉरियों में स्थापित किए गए आंतरिक भारी ध्वनि वाले हॉर्न, जिससे ध्वनि प्रदूषण होता है, ऐसे हॉर्नों को सभी वाहनों से निकाला गया है। इस अभियान के अंतर्गत वाहनों को सीज कर उन पर चालान लगाया गया। पुलिस ने बताया कि वाहनों द्वारा अतिरिक्त रूप से निकलने वाले ध्वनि से एक और आम जनता को तकलीफ होती है, वहीं यह हॉर्न ध्वनि प्रदूषण भी फैलाते हैं। ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने वाहन चालकों को सूचित किया कि वह इस प्रकार ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले हॉर्न अपने वाहनों की जांच के पूर्व ही निकलवा ले। उन्होंने यह भी कहा कि यदि नियमों का उल्लंघन किया गया तो उनके वाहनों को पूरी तरह सीज किया जाएगा। आज सोने के दामों में मामूली गिरावट आई है, जिससे लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली। हैदराबाद बुलियन मार्केट में 22 कैरेट सोने के 10 ग्राम की कीमत 400 रुपए घटकर 57,100 रुपए पर पहुंच गई है। इसी प्रकार 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की कीमत 430 रुपए घटकर 51,380 रुपए पर स्थिर है। वैसे ही आज चांदी के दामों में भी हल्की गिरावट आई है। हैदराबाद नगर में 1 किलो चांदी की कीमत 400 रुपए घटकर 66,100 रुपए पर स्थिर है। आंध्र प्रदेश के चिराला बापटला के मध्य आसानी तूफान तट को छुआ है। यह तूफान तट को छूने के बाद काकीनाडा विशाखापट्टनम की ओर मुड़ गया है। गंभीर तूफान से नियमित तूफान के रूप में यह कमजोर पड़ गया है। मछलीपट्टनम से 60 किलोमीटर दूरी पर दक्षिणी आग्नेय दिशा में तूफान केंद्रीकृत है। कल प्रातः यह हवा के कम दबाव वाले क्षेत्र में परिवर्तित होकर कमजोर पड़ने से मछलीपट्टनम, नरसीपट्टनम, यानम, काकीनाडा, विशाखा के ऊपर से तूफान के यात्रा करने की संभावनाएं है। असनी तूफान के प्रभाव को देखते हुए दक्षिण मध्य रेलवे सतर्क हो गया है। आंध्र प्रदेश में तूफान की संभावनाओं के चलते सिकंदराबाद से आंध्र प्रदेश की ओर जाने वाले 37 रेलों को रद्द कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर श्रीकाकुलम जिले में एक आश्चर्यजनक घटना घटी। विदेशों से संबंधित स्वर्ण वर्ण वाली एक रथ समुद्र के किनारे लहरों के सहारे पहुंची। संता बोम्मल्ली मंडल सुन्नापल्ली के पास यह रथ सागर की लहरों में थपेड़े खाते हुए किनारे पहुंची। इस रथ पर 16 जनवरी 2022 की तारीख सहित विदेशी भाषा में कुछ अक्षर दिखाई पड़ रहे हैं। मछुआरों का कहना है कि यह रथ थाईलैंड या मलेशिया या जापान देश से संबंधी
हुदुद, तितली जैसे भारी तूफानों के आने पर ऐसी चीजें समुद्र की लहरों में मारकर कभी नहीं पहुंची थी। समुद्र में इतनी दूरी तक यह रथ के बहकर आने की घटना सभी लोगों को आश्चर्यचकित कर रही है। इस रथ को देखने के लिए स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। वहीं दूसरी ओर इस रथ को मेराइन पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। देश में कोरोना वायरस के फैलने का क्रम अब स्थिर होकर चल रहा है। ऐसा हो तो कल मंगलवार को भी देश भर में नए मामले 3000 के आंकड़े को पार नहीं कर पाए। रद्द किए गए रेलों में विजयवाड़ा से मछलीपट्टनम, विजयवाड़ा से नरसापुर, मछलीपट्टनम से विजयवाड़ा, नरसापुर से विजयवाड़ा, नरसापुर से निर्दोवुलु, निर्दोवुलु से नरसापुर, भीमावरम जंक्शन से निर्दोवुलु, मछलीपट्टनम से विजयवाड़ा, विजयवाड़ा से भीमावरम जंक्शन के बीच चलने वाली रेलों को अधिकारियों ने रद्द कर दिया। इसके अलावा अन्य और कुछ रेलों के रीशेड्यूल किया गया है। इतना ही नहीं, विशाखापट्टनम से होकर आगे जाने वाली सभी रेलों को अधिकारियों ने रद्द कर दिया है।